देखो गुरु, बात ऐसी है कि एक टाइम तक हम बहुत ज़्यादा डरते हैं अपने सी सेट को लेकर के, राइट। उतना जीएस से डर नहीं लग रहा होता है जितना सी सेट से। और सी सेट में भी इसलिए क्योंकि पैसेज में जो है ना एक्यूरेसी उतना प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं हम, राइट। पैसेज में मात खा जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने मैथ्स जो है ना टफ कर दिया है। तो जिनका पहले ही मैथ्स में हाथ ढीला था वो जो है अब अपना हाथ वैसे ही टाइट नहीं कर पाएंगे मैथ्स में। तो रीजनिंग और पैसेज में चीज़ें बेटर करना, दिस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर देम, राइट। नो डाउट आपको मैथ्स में ज़रूर अपने जो है चीज़ें ज़रूर रखनी है अपने साथ, वो मैथ्स का हथियार। लेकिन रीजनिंग और पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपका मैथ्स वगैरह वीक है तो, राइट। सो हम इस सीरीज में क्या कर रहे होते हैं, डेली हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ पैसेजेस और उस अप्रोच को प्रैक्टिस करते हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग द आंसर्स, राइट। ये 2022 का अपना प्री का क्वेश्चन है, राइट, क्वेश्चन पेपर है। और हमने बहुत सारे पैसेज ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे हम अप्रोच को डिस्कस करते हैं कि कैसे आप जो है राइट आंसर तक पहुंचेंगे। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं, मैथ्स नहीं देख रहे हैं, रीजनिंग नहीं देख रहे हैं, अभी पैसेज पे आते हैं। देखो ये वाला अपना 34th क्वेश्चन है। और 34th क्वेश्चन पे आप देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगेन सबसे पहले मैंने आपको बताया अप्रोच ये है कि अगर आपको टाइम रिड्यूस करना है इस चीज़ को अटेम्प्ट करने का, राइट, आपको रिसर्च नहीं करनी है पैसेज पे, है ना। आपको पैसेज रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, आपको जो है पैसेज से आंसर निकालना है। और अगर उसका टाइम रिड्यूस करना है तो बेस्ट चीज़ है कि पहले जो है आप ये पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। वो पूछ रहा है क्रक्स ऑफ द पैसेज। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर वो आपसे कीवर्ड याद रखना, अगर वो आपसे एजम्पशन पूछे तो ये पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है। अगर वो आपसे बोले कि इसका मैसेज क्या है, तो वो आपसे फ्यूचर की बात कर रहा है कि भैया पैसेज क्या करना कहना चाहता है कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए, बदलाव की बात कर रहा है। Crux of the passage means it can be descriptive as well as futuristic. It can be philosophical as well, right? So crux is different from message and assumption, right? It is really the thing जो कि एक तरीके से उस पैसेज में लिखी गई है कि वो, राइट, उस डिस्क्रिप्शन की एक बहुत बहुत छोटी, राइट, वहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राइट, एक तरीके से उसकी बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ये आपसे इसमें पूछी जा रही है। अब देखो यहाँ ऑप्शन पढ़ो पहले। पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद द मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स। हो सकता है शुड बी परसुएडेड की बात हो रहा है ना। अगर वो मैसेज भी बोले तो हो सकता है ये जा रहा हो, हमने नहीं पढ़ा है अभी तक पैसेज को, स्टैंड बाय मोड में रखो। इंडियंस India needs to focus on developing agricultural productivity and capacity for more energy generation in coming year, right। अब देखो, इंडिया नीड्स की बात कर रहा है, जहां भी वो कोई कंस्ट्रेंड सा ऑप्शन दे देना जो कि बहुत बहुत कम चीजों पे फोकस कर रहा हो, राइट, एक लिमिटेड दायरे में फोकस कर रहा हो, इंडिया पे फोकस कर रहा हो, राइट, या एशिया पे फोकस कर रहा हो, या थर्ड वर्ल्ड पे फोकस कर रहा हो, या डेवलपिंग वर्ल्ड पे फोकस कर रहा हो, उस चीज को सस्पिशन से देखना और पढ़ते हुए मान लेना कि हो सकता है वो गलत हो, लेकिन कंफर्म करना बाकी है। आगे देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। हो सकता है, लेकिन यहाँ डाइट की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ये आपसे कल्चर की बात कर रहा है इधर, समझ गए। तो इसे ऑड मैन, है ना, ऑड मैन आउट वाला फॉर्मूला से अभी आउट रखो। आगे, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन कमिंग ईयर्स, राइट। सो ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन अब देखते हैं ये बात क्या कर रहा है इधर। with steady economic growth with steady economic growth and again highlighting कि अपनी जो प्रैक्टिस हम डेली प्रैक्टिस करते हैं कि क्या चीज़ आपने हाईलाइट करनी होती है, वो चीज़ हमेशा अपने साथ रखना। क्वेश्चन बोल रहा है कि पैसेज बोल रहा है विद स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लिटरेसी हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल लेवल्स, द नंबर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। तो इस चीज़ को जो हमने एलिमिनेट यहाँ पे किया था इंडिया होने की वजह से, उसे अब जो है आपने अंदर ले लेना वापस कि भैया गलत एलिमिनेट कर दिया, अब समझो चीज़ों को। मिडिल क्लास फैमिलीज हैज गॉन अप exponentially, right, number of Indian middle class families has gone up exponentially। it means कि लिटरेसी बढ़ने से और स्किल लेवल बढ़ने से आपकी जो है सोशल मोबिलिटी इम्पैक्ट होती है। इट मीन्स आप जो है मिडिल क्लास में आते हो लोअर क्लास से, राइट। ये हम एक एग्जम्पशन बना सकते हैं, बिल्कुल। अगर उसने एग्जम्पशन पूछा होता, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, जो नहीं भी पूछा है वो भी सोचना है कि अगर ये पूछा होता तो आंसर क्या होता। एजम्पशन हम बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ एफ्लुएंस हैव बीन चेंजेस इन डाइटरी पैटर्न्स। ये बात क्या कर रहा है इंडिया में, डाइटरी पैटर्न्स की। एंड एनर्जी कंजम्पशन लेवल्स people have moved to higher protein based diet like milk product, fish and meat, all of which need significantly more water
टू प्रोड्यूस सीरियल बेस्ड डाइट्स, टू प्रोड्यूस देन सीरियल बेस्ड डाइट्स, राइट। जो लोग हैं ये क्या चीज अब प्रेफर कर रहे हैं, फिश, मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स, इसमें हमारे ज्यादा पानी लग रहा है। इट मीन्स पानी की कंजम्पशन बढ़ने वाली है। बात ये कर रहा है इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक मशीन्स, गैजेट्स एंड मोटर व्हीकल्स नीड मोर एनर्जी एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी नीड्स वाटर। एक बार वाटर बोला, दो बार वाटर बोला, तो क्या ये डाइट के बारे में बात कर रहा है? नो। डाइट हमारे लिए एक कंसर्न क्यों है? क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। कैसा पैटर्न चेंज हो रहा है? ऐसा पैटर्न चेंज हो रहा है कि अब फ्यूचर में हमें वाटर की ज्यादा जरूरत देखने को मिलेगी। एनर्जी जो कंजम्पशन यहाँ पे चेंज हो रही है, एनर्जी कंजम्पशन चेंज हो रही है, वो कैसे चेंज हो रही है कि फ्यूचर में वाटर की नीड ज्यादा रहने वाली है। सो क्रक्स क्या है? वाटर। डाइट क्रक्स नहीं है, समझ गए? डाइट क्रक्स नहीं है, कल्चर क्रक्स नहीं है, कल्चर क्या है? वाटर। तो जिन लोगों ने, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2022 का प्री का पेपर है ना, उठा करके देख लेना, अगले साल जब भी वो आंसर की जारी करेंगे, आंसर डी नहीं हुआ तो कमेंट में मुझे बताना जरूर, याद करके बताना कि सर आप गलत बता दिए, अगर आंसर डी नहीं हुआ तो। लोगों ने ना, मैं बता रहा हूँ वही चीज मैं बता रहा हूँ, एक्सट्रीम स्टेटमेंट एलिमिनेट करने का जो बुखार लोगों में चढ़ा दिया गया है यूट्यूबर कम्युनिटी के द्वारा, वो बुखार जो है टाइम से अगर आप उतार दो तो सही बात है। क्योंकि देखो, बात ये ऐसा कर रहा है, वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, यहाँ कहीं भी वाटर मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही है इन तीनों ऑप्शंस में। सो बावजूद इसके कि यहाँ एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ है, दिस स्टैंड्स करेक्ट, क्योंकि करेक्ट ये है। समझ गए? तो चीजों को सोचना कैसे है हमने ये सीखना है। अगेन ये जो चीजें हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, रीजनिंग, राइट, एक बार पैसेज वगैरह अपना हो जाए तो। सो अभी एक और पैसेज देखते हैं जरा, राइट, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एक और पैसेज देखते हैं, राइट, ये छोटा सा पैसेज है। और ओके, दो क्वेश्चन है, एक बार जाकर के देख लेते हैं 41st और 42nd क्वेश्चन को। देखो 41st क्वेश्चन देखते हैं। पैसेज इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट, एकदम डायरेक्ट हिट किया आपसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके नॉर्मली इजीएस्ट होते हैं लेकिन ट्रिकीएस्ट भी होते हैं एट द सेम टाइम, राइट। पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया तो आप कहीं गए। मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, द ग्रेट एविल ऑफ आर एज इज ओवर स्ट्रेन, मैन कैन नॉट थिंक वेल एंड मैन कैन नॉट केयर फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर। देखो, आपको क्या लगता है, अब ऐसे ही दिमाग में सोचो, आपको क्या लगता है जिस आदमी ने ये पैसेज लिखा होगा और जहाँ से ये पैसेज उठाया होगा वो किसी मैगजीन से, किसी बुक से उठाया होगा? नॉर्मली बुक लिखने वाले इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलेक्चुअल ही लोग होते हैं नॉर्मली, राइट। सॉरी यार, ये मतलब, राइट, नॉर्मली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या ऐसी कभी इस तरीके की स्टेटमेंट देगा कि इंसान ना अच्छे से सोच ही नहीं सकता है? कभी भी नहीं। कैन नॉट मीन्स दे आर नॉट पोजेसिंग दैट एबिलिटी, इसे पहले ही हटा दो। मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, कैन नॉट, समझ गए? कैन नॉट की बात कर रहा है, मतलब उसके पास एबिलिटी ही नहीं है अपनी स्पिरिचुअल वेलफेयर की। नो भैया, महात्मा बुद्ध इंसान थे, समझ गए बात को? हटाओ, इसे हटाओ। एंड आइडिया दैट, इन दोनों में से हो सकता है, क्योंकि यहाँ आर एज की बात हो रही है। अगर ये भी लिखा होता कि इन आर एज मैन कैन नॉट केयर फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर, तो हो सकता था आप जरा इसके करीब जा रहे हो। इनफैक्ट तब भी वो गलत होगी, क्योंकि आजकल हमारे एज में भी सदगुरु जैसे लोग हैं, स्पिरिचुअली रिच हैं, राइट। तो इसे जनरलाइज करना बहुत बहुत है ना, इजी नहीं होगा ऐसी स्टेटमेंट्स को। अब देखो, अब आते हैं पैसेज पे। आपके पास बचे हुए हैं दो ही ऑप्शन बस, अब इनमें से आपको चीजें करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर, पैसेज बोल रहा है फॉर 2 और 3 जनरेशंस पास्ट, पिछली 2-3 जनरेशन में एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन लिविंग एज वर्कर्स मियरली। जो भी लोग, मतलब जो भी नया पैदा हो रहा है ना माल दुनिया में, वो सिर्फ मतलब कामगारों की तरह काम कर रहे हैं, बस श्रमिकों की तरह वो लिव कर जिंदा रह रहे हैं, नॉट एज ह्यूमन बींग। वो एक वर्कर हो गए हैं, इंसान होना उन्होंने, दे हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट एज ह्यूमन बींग। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज द रूल ऑफ टुडे, उनसे काम ही काम करवाया जाता है टुडे every circle of society, with the result that man's spiritual element cannot thrive, man's spiritual element cannot thrive। it does not mean कि man जो है वो spiritual हो ही नहीं सकता, but ऐसे environment में man का spiritual element cannot thrive। he finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities। वो serious activities में अपना जो भी उसे फ्री टाइम मिल रहा है उसमें वो चीज है ना, सीरियस एक्टिविटीज में स्पेंड नहीं कर पा रहा है। ही डज नॉट वांट टू थिंक, ही डज नॉट वांट टू थिंक, ही कैन थिंक, ही कैन थिंक, ही डज नॉट वांट टू थिंक। समझ गए बात को? सो ये हटाओ, समझ गए? ही कैन थिंक, ही डज नॉट वांट, और ही कैन नॉट इवन
if he wants to, he cannot, he does not want to think, or he cannot even if he wants to. इन आर एज, अगेन इन आर एज, इन आर एज, ये बोल रहा है कि हमारी एज में जो है एनवायरमेंट ऐसा हो गया है कि इवन इफ ही वांट्स टू थिंक ही कैन नॉट थिंक वेल। समझ गए बात को? सो जो है इन आर एज की बात हो रही है, इट इज नॉट जनरलाइज्ड विद कंटेक्स्ट टू मैन। ही सीक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बट एंटरटेनमेंट, वो अपनी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, एंटरटेनमेंट चाहता है, विच वुड एनेबल हिम टू बी मेंटली आइडल एंड फॉरगेट हिज अनयूजुअल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से उसके दिमाग में जो है नॉर्मली है ना उन एक्टिविटीज को ये फॉरगेट कर सकता है जिसकी वजह से इतना प्रेशर उस पर आ रहा है, बेसिकली वर्क प्रेशर की बात कर रहा है। देयरफॉर the so-called culture of our age is dependent more on cinema than on theater, more on newspapers and magazine crime stories than serious literature। अब अगर वो आपसे ये पूछता है इस क्वेश्चन के बजाय कि क्रक्स ऑफ आर्टिकल क्या है, क्रक्स ऑफ आर्टिकल गुरु यही है, कुछ ऐसी चीज है कि इंसान पे जो है प्रेशर वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसकी जो हैबिट्स है वो चेंज हो गई है, वो ऐसी हैबिट्स हो गई है कि वो स्पिरिचुअलिटी से अलग होता जा रहा है। इनफैक्ट वो स्पिरिचुअल बन सकता है बट उससे अलग होता जा रहा है। टाइम ऐसा है, टाइम ऐसा है। तो आइडिया है कि द ग्रेट एविल ऑफ आर एज इज ओवर स्ट्रेन। दिस इज द आइडिया। जो आज का हमारे एविल है, सबसे ज्यादा एविल है, दैट इज ओवर स्ट्रेन। ये पूरे पैसेज में बात हो रही है। दिस शुड बी द आंसर, है ना। मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, ये तो मतलब झूठ बात बोल रही है। हाँ, है ना, ये तो मतलब इसे हटा ही दो, ये अंधा आदमी भी कर देगा। और इन्हें क्यों हटाया ये मैंने ऑलरेडी बताया। अगर यहाँ ये बात लिखी होती कि इन आर एज मैन कैन नॉट थिंक वेल बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस, तो ये सही की ओर जा सकती थी। बट वो आपको हेल्प कर रहा है एग्जामिनर। देखो 42nd क्वेश्चन, मैन डज नॉट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज ही इज नॉट इंटेलेक्चुअली कैपेबल, इसे हटाओ, ये तो बात कर ही नहीं रहा है। ही हैज नो टाइम टू डू सो, स्टैंड बाय मोड में रखो। इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मटेरियलिज्म, देखो इसमें मटेरियलिज्म की बात नहीं हो रही है, मटेरियलिज्म की बात नहीं हो रही है। मटेरियलिज्म में बेसिकली आप जो है मटेरियल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ये उस पे कंपल्शन है, ये लेबरर पे कंपल्शन है, वो भाग नहीं रहा है इन चीजों के पीछे, ये उस पे कंपल्शन है, समझ गए, इसे हटा दो। एंड लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल, मेंटली वो आइडल नहीं है, इनफैक्ट आइडल टाइम को वो ऐसे यूज कर रहा है। ये देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि डज नॉट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एंटरटेनमेंट विच would enable him to be mental, which would enable him to be mentally idle, he wants to be mentally idle, he is not mentally idle, wants to be mentally idle, समझ गए, and is mentally idle, इसे हटा दो। so answer is he has no time to do so in current times due to overstrain, due to overstrain he has no time to do so। समझ गए, इजी है ना, पैसेज इजी है गाइस, मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस, है ना, अगर मतलब थोड़ी भी आपको सपोर्ट मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको कोई ऐसा क्लू मिल रहा हो, कोई ऐसा हिंट मिल रहा हो पैसेज में जो मैंने मिस कर दिया हो, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्यों ना इसे मतलब एक तरीके से डिस्कशन का प्लेटफॉर्म क्यों ना बनाया जाए इसे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि मतलब सर यहाँ से आप मिस कर गए, ये क्लू मिस कर गए, हो सकता है कोई ऐसी चीज मिस हुई हो, इंटरप्रिटेशन मिस हुई हो। तो ये एक म्यूचुअल लर्निंग होनी चाहिए, हमें अलग अलग ओपिनियंस लेने हैं कि हाँ क्या आंसर हो सकता है, बिकॉज दिस इज लार्जली बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर किसी भी आंसर कोचिंग के आंसर की से मेरे इन जवाबों को मैच करेंगे, आप पाएंगे कि इसमें बहुत कम जो है आपको वहाँ पे मैच होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन फाइनल में जाकर के देख लेना, फाइनल जब यूपीएससी अपने आंसर की निकालेगा उसमें जाकर के देख लेना, बहुत कम डिविएशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कोचिंग की आंसर कीज हैं दे आर दे आर रिडिकुलस, दे आर रिडिकुलस। उन्होंने कुछ का कुछ लगा दिया हुआ है, कुछ का आंसर डी है, कुछ का सी है, कुछ का बी है, कुछ का ए है, विदाउट गिविंग ए क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स। समझ गए? सो आई होप आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी मतलब मन है आपका तो कर लेना, नहीं करना तो छोड़ो यार। टेक केयर, बाय बाय।